प्लेइंग 11 की बात करें उमर एसोसिएट्स में जहांजेब सुल्तान, सज्जाद अली, दानिश अजीज, असद शफीक, बिस्मिल्लाह खान, सरफराज अहमद जो कप्तान भी है, उमैर बिन यूसुफ, उस्मान तारिक, वलीद अजीम, सुहेल खान और साकिब खान। जबकि एजेड रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स में इस्माइल खान के कप्तान, तलहा, मुनम अब्बास, अम्मार बदामी जिन्होंने पिछले मैच में बड़ी शानदार बैटिंग की थी, अली इमरान जैदी, फरहानुल्लाह, मोहम्मद वजी, फरमानुल्लाह, दानियाल डोगर, मोहम्मद हसनैन और अब्दुल्ला अमीन। So all is set. बहुत लूज डिलीवरी थी, शॉर्ट डिलीवरी थी, यूं लगा शायद इनके हाथ से स्लिप हुई। मौका मिल गया सज्जाद को कि पहली गेंद को हिट लगाएं और 4 रन हासिल करें। ये भी शॉर्ट गेंद थी, इस बार भी बड़े हिट लगाने में कामयाब हुए हैं। एक टप्पा खाने के बाद गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बैंक की फिगर है। ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद भी थी, लेकिन इस बार इस गेंद को खेल दिया पॉइंट बाउंड्री की जानिब। पलक झपकते में ये गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो इस बार भी हिट लगाई है और इस बार भी गेंद पलक झपकते में बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। रीप्ले था इनके पिछले शॉट का और 4 रन हासिल कर लिए। इस बार उठता हुआ शॉट खेल दिया, बड़ी जोरदार हिट लगाने में कामयाब हुआ है सज्जाद। हवा से बातें करती हुई गेंद बाहर जाकर गिरी, शानदार छक्का। इन्होंने भी शॉट गेंद कर दी और अब देखना होगा, अपील कर रहे हैं, अभी तक अपील कर रहे हैं और अच्छा कमबैक किया। अंपायर की उंगली फजा में बुलंद। तो सज्जाद की इनिंग्स का खात्मा, 17 रन बना के पवेलियन की तरफ लौटते हुए 9 बॉलों का सामना किया। एक और आगे गिरी हुई गेंद थी, इस बार अच्छा खेलने में कामयाब हुए हैं। 1-2 टप्पे खाने के बाद ये गेंद भी गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो इस बार भी गेंद पड़ने के बाद बाहर निकली है, एज लिया है। अभी तक अपील कर रहे हैं और अंपायर की उंगली फजा में बुलंद हुई। 18 रन 13 गेंदों पर बनाकर आउट हुए। 3 चौके उनकी इस इनिंग में शामिल थे और इस बार अच्छा फ्लिक करने में कामयाब हुए हैं। गेंद रडार में उनको मिली और इस गेंद को बाहर फेंक दिया, शानदार 6 रन के लिए। तो जिस टैलेंट की आप बात कर रहे थे उसको शो करते हुए उमैर बिन यूसुफ। शॉर्ट गेंद पुल किया है यहाँ पे उमैर बिन यूसुफ ने, गैप निकाला, डीप स्क्वायर लेग पे बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा। यहाँ पे फील्डर की जानिब से अपने दाएं जानिब डाइव लगाई, गेंद को रोका। डाउन द लेग बॉल था ये और उसको बड़े मजे से स्वीप कर दिया बिस्मिल्लाह ने। फुलर डिलीवरी उठा के खेले हैं उमैर बिन यूसुफ। मिड ऑन के फील्डर दायरे के अंदर मौजूद थे, दौड़ते हुए गए लेकिन रोक नहीं सकेंगे गेंद को। काफी हद तक किरदार रहता है मोइन खान में हुए हुए किसी भी टूर्नामेंट में गजनफर का। इस दफा शॉर्ट गेंद पुल किया है, गेंद है हवा में और गैप तलाश किया और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। कदमों का इस्तेमाल किया उमैर बिन यूसुफ ने, उठा के खेले हैं और क्या खूब खेला। ग्राउंड की तो दूर लेकिन गेंद गई है इनफैक्ट ग्राउंड से भी बाहर 6 रन के लिए। इस बार बैकफुट पे गए, कट किया, अच्छा निकालने में कामयाब हुए। इस बार भी गैप मिलेगा और गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी 4 रन के लिए। मैच लाइव है, शॉट खेलने गए थे, बॉल उठ गई है, देखना यह है कि अच्छा फिनिश होता है या नहीं। इस बार कैच लेकर इस इनिंग का अख्ताम हुआ जो अच्छे अंदाज में आगे की जानिब जा रही थी। 21-22 गेंदों पर 36 रन बनाए, 3 चौके और 2 जबरदस्त छक्के इनके शामिल थे। और इस वक्त एक और एक्सपीरियंस प्लेयर असद शफीक क्रीज पे आए हैं और हमें नजर आ रहा है कि उमर एसोसिएट की टीम के अंदर बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बड़ी क्लास इनकी भी है, असद शफीक की भी, और जिस अंदाज में ये पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। आते ही पहली गेंद पर इन्होंने रन लिया। गेंद को स्वीप करने की अपील कर रहे हैं, अभी तक अपील कर रहे हैं। अंपायर को इंप्रेस करने में कामयाब हो गए, फजा में उंगली बुलंद कर दी। बिस्मिल्लाह खान भी चल दिए 15 रन बनाकर। बैकफुट पे गए, इस बार इस गेंद को पॉइंट की जानिब निकालने में कामयाब हुए। फील्डर ने कोशिश जरूर की थी कि इसे रोक सकें लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और गेंद बाउंड्री के पार गई 4 रन के लिए। इस बार बारी थी दानिश अजीज की जिन्होंने इस गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया। मोहम्मद वजीर जिन्होंने पिछला बड़ा शानदार ओवर किया था लेकिन इस बार उनकी पहली गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंका 4 रन के लिए।
दानिश अजीज और असद शफीक के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होती थी और शायद यही वो गेंद थी जो लूज शॉट खेल के गए। हम बात कर रहे थे कि अब तक वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। 18 रन बनाने के बाद दानिश अजीज आउट हुए, 14 गेंदों का सामना किया, एक चौका उनकी इस इनिंग में शामिल। बहुत बार असद शफीक ने अच्छी हिट लगाई है और गेंद को बाहर फेंक दिया, शानदार 6 रन के लिए। तो इस दफा हवा में खेले हैं, गेंद गई है हवा में और लॉन्ग ऑफ के फील्डर सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे क्योंकि गेंद गई है बाउंड्री लाइन से मीलों दूर 6 रन के लिए। तो बल्ले में जो बॉल लगी है और ये जो है आवाज आप देख रहे हैं कितनी जोरदार आवाज आई है और 6 रन के लिए असद शफीक ने बहुत ही उम्दा शॉट अपने एक्सपीरियंस को। फुलर गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेले हैं, गेंद है हवा में और जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इसी रीजन में अपना दूसरा छक्का कलेक्ट किया असद शफीक ने। जोरदार शॉट खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा असद शफीक अपने एक्सपीरियंस को बुरुकाल लाते हुए। सफा फ्लैट हिट की और एक बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फेंका है गेंद को। रहते थे कि इनको ले जाएं। फुल गेंद और ये शायद कैच आउट हुए। जी हाँ, बेहतरीन कैच यहाँ पे अब्दुल्ला का। बहुत ही आला कैच किया है अब्दुल्ला ने। ये देखें एक्शन रिप्ले में फुल ब्लेडेड था और उनके रॉन्ग एंड पे यानी कि दाएं तरफ बॉल गई है और अच्छा एंटिसिपेशन। इससे पहले भी अब्दुल्ला ने इससे पहले मैच में बड़ा ही अच्छा क्वार्टर मिल किया था। आते ही भरपूर कुव्वत भरा स्ट्रोक और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार टाइमिंग का मुजाहरा और प्लेसमेंट पहली ही गेंद पे। एक और बड़ी हिट लगाने गए, गैप तलाश किया और गेंद जाएगी एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर। तो आते ही इरादे जाहिर किए सोहेल खान ने। एक बार फिर उठा के खेले हैं और भूल जाइए क्योंकि गेंद तो बार बार जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और इसी छक्के के साथ इस टूर्नामेंट की तेज तरीन निस सेंचुरी भी मुकम्मल कर लिए। शॉर्ट गेंद पुल करने गए, गैप में गेंद और एक बार फिर बाउंड्री का इंतखाब किया। एक्स्ट्रा कवर, एक ठप्पा, 2 ठप्पा और एक बार फिर गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। तो ग्राउंड के चारों इतराफ शॉट खेल के अपनी महारत दिखा रहे हैं यहाँ पे असद शफीक। शॉर्ट गेंद पुल किया, फ्लैट हिट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर तमाशाइयों के बीचों बीच। 6-4-4-6। पाकिस्तान के सिलेक्टर ने क्या इनिंग खेली है, बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है और अलार्मिंग बेल बजा दी है जो लड़के सिलेक्ट होंगे अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वक्त से पहले ही सैरी कर रहे हैं और एजी रियल स्टेट एंड बॉलर्स के बॉलर्स को खा रहे हैं यहाँ पे असद शफीक। स्लोअर डिलीवरी बीट किया लेकिन इस दौरान विकेट कीपर भी बीट हुए और थर्ड मैन के फील्डर दौड़ते रह जाएंगे। तो किस्मत भी यहाँ साथ नहीं दे रही है एजी रियल स्टेट एंड बिल्डर्स का। बाय के 4 रन और इसी दौरान टूर्नामेंट में पहली बार किसी टीम ने 200 का हिस्सा अबूर किया। स्लोअर डिलीवरी कुव्वत से खेलना गए थे लेकिन मिडिल ऑफ द बैट नहीं ले सके। इस दौरान 1 रन हासिल किया लॉन्ग ऑन की जानिब इनिंग्स की आखिरी गेंद में और एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई है उमर एसोसिएट्स की टीम, जिन्होंने अपने मुकर्ररा 20 ओवर में 203 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पे। और इसका काफी हद तक सहरा असद शफीक के सर जाता है जिन्होंने 27 गेंदों का सामना करके नाकाबिले शिकस्त 69 रन बनाए अपनी टीम के लिए। सज्जाद और जहांजेब इनिंग का आगाज करने आए। सज्जाद आउट होने वाले पहले बैटर जो कि 9 गेंदों का सामना करके 17 रन बनाए। जहांजेब बड़ी इनिंग्स ना खेल सके आज, 13 गेंदों का सामना करके 18 रन बना के पवेलियन लौटे। बिस्मिल्लाह थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए, 15 रन बनाए 24 गेंदों पे। उमैर बिन यूसुफ ने अपनी बेहतरीन बैटिंग का सिलसिला जारी रखा, 22 गेंदों पे 36 रन बनाए। 5वें नंबर पे आने वाले असद शफीक सिर्फ 27 गेंदों का सामना करके 69 रन बना के अनबीटन रहे। दानिश अजीज 14 गेंदों का सामना करके 18 रन बनाए। सरफराज कॉटन बॉन्ड हुए, बेहतरीन कैच अब्दुल्ला का। और सोहेल खान जिनको मौका मिला सिर्फ 2 ही गेंदे सामना करने का, उस पर 8 रन बनाए।
फरमान जो है उन्होंने 2 ओवर में 24 रन दिए और सबसे कामयाब बॉलर जो है वजी नजर आए जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया अपने 4 ओवर में। अंपायर ने क्यों दिया है, इशारा दिया है कि इस इनिंग्स को शुरू किया जाए। सोहेल खान की इस गेंद पर कोई शॉट ऑफर करने की कोशिश नहीं की। एज हुआ और लेकिन रन जरूर हासिल हुए। 4 रन को बहुत ज्यादा पुरएतमाद दिखाई नहीं दिए और अच्छी गेंद और विकेट कीपर भी मिस कर गए बैटर के साथ साथ और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रन के लिए। तो इस खामी पर कंट्रोल करना होगा। लेकिन ये सवाल जो आ रहा है ये है हिमानी का गिफ्ट हैम्पर भी साथ में है, ठीक है। पीएसएल फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टाइटल कौन से ईयर में जीता था, लेकिन अभी मैं बता, रुक जा, अभी सबसे पहले विकेट गिर गई है यहाँ पर। ये विकेट गिरी है और यहाँ पहली कामयाबी हासिल हुई है यहाँ उमर एसोसिएट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगला सवाल। और इस बार भी नजर कहीं, बल्ला कहीं, शॉट कहीं और कैच कहीं, तो सब कुछ कहीं हो गया और ये एक आसान मौका था जो गवा दिया। ये एक्शन रिप्ले देखें, ये शॉट खेलने गए थे, इनका चेहरा कहीं और था, बल्ला कहीं और गया। एक आसान कैच था और वो ड्रॉप हुआ। और अच्छी गेंद थी ये सोहेल खान की और क्या जबरदस्त बॉलिंग करते हुए दोनों फास्ट बॉलर्स नजर आए हैं। इस बार पुरएतमाद शॉट खेलने में कामयाब हुए। फील्डर ने कोशिश जरूर की थी कि वो इस गेंद तक पहुंचे, कामयाब नहीं हुए और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। ये खासे ऑफलाइन हो गए और अच्छा टेक किया पीछे बिस्मिल्लाह खान ने। हा क्या जबरदस्त ये साउंड है और ये साउंड है उस विकेट के गिरने की जो हासिल की है सोहेल खान ने। फरहान 7 गेंदें खेल चुके थे, कोई रन नहीं बनाया था, अब विकेट गंवा बैठे। ये एक्शन रिप्ले, गेंद की लाइन को मिस किया, बिल्कुल समझ नहीं सके और क्लीन बोल्ड हो गए। फरहान स्लो डिलीवरी थी सोहेल की और इसे भी नहीं समझ सके, तो इस गेंद के साथ ओवर भी मुकम्मल हुआ। तो 5 ओवर्स के अख्ताम पर 20 रन बनाए हैं जेड रियल एस्टेट की टीम ने। 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं और इस दफा इंतखाब किया है स्क्वायर लेग की जानिब और देखना होगा कि बॉल बाउंड्री लाइन के, जी हां, बाहर जाके टिप्पा खाई। एक दफा फिर भारी किनारा लिया, बैक पर पॉइंट पे फील्डर मौजूद और डाइव लगाई यहां पे फील्डर ने अपने बाएं जानिब, लेकिन उसके बावजूद गेंद को रोकने में हुए नाकाम और 2 ठप्पे खाने के बाद गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया है, फ्लैट हिट और एक ठप्पा खाने के बाद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। तो लगता है बाउंड्रीज का सिलसिला अब शुरू हुआ जाता है एजी रियल एस्टेट्स के लिए। यही फैसला 4 रन। इस दफा ग्लांस किया है और लगता है गेंद एक बार फिर जीत जाएगी दौड़ फर्स्ट स्लिप के फील्डर से और बाउंड्री के बाहर जाएगी। इसके लिए लिफ्ट किया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, खूबसूरत स्ट्रोक अम्मार का। भूल जाइए सोहेल खान क्योंकि एक बार फिर बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इस दफा भारी किनारा और कोई गलती नहीं की बिस्मिल्लाह खान ने, तो आए और छा गए उस्मान तारिक। मायूस कदम के साथ वापस जा रहे हैं अम्मार। 12 गेंदों का सामना करके 16 रन बनाए, 3 चौके शामिल थे इनकी इनिंग्स में। ऐसी के साथ खेले मिड विकेट की जानिब, रन बनाने का मौका नहीं और इसी दौरान उस्मान तारिक ने अपने स्पेल में मेडन ओवर मुकम्मल किया। अब देखना होगा कि जोरदार शॉट और डीप मिड विकेट की तरफ बॉल जा रही है और बहुत अच्छा कैच लिया, बड़ा अच्छा जज किया फील्डर ने। फ्लैटेड बॉल थी, खड़े खड़े भरपूर कुवत वाला शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पे सही तरह से आए नहीं और ये अच्छा जज किया। जिनकी जंप जो थी वो बड़ी। नए ओवर का आगाज, अपनी क्रीज से आगे निकलकर इस बार हिट लगाई है बिल्कुल स्ट्रेट और फील्डर ने कोशिश जरूर की कि इस गेंद तक पहुंच सके, कामयाब नहीं हुए और खासी देर बाद एक पॉजिटिव शॉट देखने को मिला 4 रन की सूरत में। बैट से टकराई गेंद विकेटों के बिल्कुल सामने, अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद,
एक और नुकसान उठाना पड़ा एजेड रियल एस्टेट की टीम को। आगे गिरा हुआ था, इसको आगे खेलना चाहिए था। बहरहाल वो जोरदार शॉट, खड़े खड़े खेले ये भी, और 4 रन्स मिलेंगे जो डॉट बॉल के थे। अगले ओवर का आगाज और इस बार एक बड़ी अच्छी हिट लगाने में कामयाब हुए हैं मोहम्मद वजी और रन्स हासिल किए उन्होंने 6। जब भी रमजान टूर्नामेंट होते हैं उसमें हम असद शफीक को जरूर देखते हैं बॉलिंग करते हुए। बहुत जोरदार इस बॉल को खेला है, लेकिन फील्डर बॉल के नीचे मौजूद हैं। विकेट मिली यहाँ पे असद शफीक को। मोनम अब्बास 33 गेंदों का सामना करके 35 रन बना के पवेलियन वापस लौटते हुए। नए आने वाले बैट्समैन अब्दुल्ला हैं, एक बॉल पे 1 रन किया है उन्होंने और वजी को स्ट्राइक दी है। और दूसरी विकेट भी ली है यहाँ पे असद शफीक ने। आप तजुर्बे की बात करें, उन्होंने पहले ही जांच लिया था कि वजी अपने कदमों का इस्तेमाल करेंगे। फ्लैग वजी पवेलियन वापस जाते हुए 18 पे। मानतारेक एक और विकेट लेने में कामयाब। स्लोअर डिलीवरी थी, इसको लॉन साइड पे खेलना चाह रहे थे, बल्ले का फेज जल्दी क्लोज कर बैठे। उस्मान तारिक के एक्शन से भी शायद थोड़ा सा डिसीव हुए हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा पॉज लेते हैं। इस दफा तो यकीनी तौर पे उंगली बुलंद होगी फिजा में। जी हाँ, एक और लो फुल टॉस स्वीप करने गए, फ्लैटर ट्रेजेक्टरी से गेंद की और गेंद जाके लगी टकराई पैड्स के पे। और अब सरफराज अहमद जो कि कप्तान है वो खुद आए हैं बॉलिंग कराने, और आते के साथ ही विकेट लेने में कामयाब। सरफराज अहमद पहली गेंद फ्लाइट हिट कराई, कदमों का इस्तेमाल किया था फरमान ने, लेकिन ना कनेक्शन हो सका और गेंद गई ग्लव विकेट कीपर के ग्लव्स में। और इसी दौरान एक बड़ी कामयाबी समेटी एक बार फिर उमर एसोसिएट्स। सिर्फ 3 ही बैटर्स डबल फिगर में दाखिल हो सके। मोनम अब्बास टॉप स्कोरर रहे, 33 गेंदों का सामना करके 35 रन बनाए। अम्मार 12 गेंदों का सामना करके 16 रन बनाए। अली इमरान आज कुछ मुतासिर नहीं कर सके, काफी बड़ी जिम्मेदारी थी इनके कांधों पे, लेकिन जो उनका ऑर्डर चेंज किया शायद वो फेवर नहीं किया। बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो बेशुमार ऑप्शंस आजमाए आज सरफराज अहमद ने। सोहेल खान जो कि अनप्लेएबल है नई बॉल के साथ, मेडन भी कराया, 8 रन कंसीड किए, 1 विकेट हासिल की। साकिब भी 20 रन देके 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। उस्मान कामयाब तरीन बॉलर, 4 ओवर का स्पेल करा के 7 रन कंसीड किए, 3 विकेट्स हासिल की। दानिश अजीज ने भी 2 विकेट्स हासिल की। असद शफीक को 1 ही ओवर कराने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने सिर्फ 6 रन कंसीड किए, 2 विकेट्स हासिल की। और सरफराज सिर्फ 1 ही गेंद करा सके, लेकिन खुशकिस्मत रहे कि उस पे भी विकेट लेने में कामयाब हुए। मैच का खुलासा करते चलें आपके सामने। एजी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के कप्तान ने टॉस जीता, पहले उमर एसोसिएट्स को दावत दी बैटिंग की। शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली हमें तमाम बैटर्स से, खासतौर पर असद शफीक जिन्होंने 27 गेंदों का हमला करके नाकाबिल शिकस्त 69 रन बनाए। उमैर बिन यूसुफ ने अच्छा साथ निभाया, एक बार फिर 22 गेंदों का सामना करके 36 रन बनाया। बॉलिंग की बात करें तो वजी ने 3 विकेट्स हासिल की, इस्माइल जिन्होंने शुरू में 2 विकेट्स हासिल की, लेकिन आखिरी ओवर काफी महंगा साबित हुआ। और जवाब में एजी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का कोई ठिकाना नहीं, सिर्फ 89 रन ही बना सके।